सीरिया की राजधानी दमिश्क में इमरजेंसी, बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। पर्यटन मंत्रालय के पास कचरे के डिब्बे में हुआ ब्लास्ट, ये देखिए जरा। दोनों वीडियोस एक साथ दिखाइए नितिन, एक साथ कई सिलसिलेवार धमाके दिखाइए जरा। सीरियल अटैक, हमले के बाद शॉट्स के साथ नितिन, हमले के बाद दमिश्क में सुरक्षा घेरा बेहद कड़ा कर दिया गया है। पहले अगर खड़ा होता तो धमाका नहीं होता। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। नितिन वीडियो पर गोप्रो है तो आपके पास ऑप्शन होगा 2 वीडियोस चलाने का। इस वक्त की बड़ी खबर, सीरिया की राजधानी दमिश्क में एक साथ कई धमाके हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, वीवीआईपी इलाके में स्थित 4 सीजन होटल के पास ब्लास्ट हुआ है। पहला विस्फोट पर्यटन मंत्रालय के पास कचरे के डिब्बे में हुआ। दूसरा बड़ा धमाका आईडी में लगी मोटरसाइकिल के जरिए किया गया। नितिन तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए एंड स्ट्रेट टू सुमेरा। सुमेरा, क्या इंफॉर्मेशन है इस एक्सप्लोजन का, इस थिएट्रिक्स का इंटेंट क्या है? निशांत, एक तो ये कि ये दिखाना कि सब कुछ कंट्रोल में नहीं है सरकार के इस वक्त सीरिया में जो सरकार है, क्योंकि इस वक्त वहाँ मैक्रोन मौजूद हैं। ये एक अहम दौरा है किसी भी यूरोपियन यूनियन के, वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन के राष्ट्राध्यक्ष का पहला दौरा है बशर अल असद के हट जाने के बाद। और मेयर ने देखिए सबसे पहले आकर यही कहा है कि बशर अल असद के समर्थक है जो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ बशर अल असद ही नहीं, वहाँ पे और तमाम फैक्शंस हैं जिनके बीच जो पावर टसल है वो जारी है। और ये एक अहम संदेश देने की कोशिश, और ये आज धमाका हुआ है तब जब मैक्रोन यहाँ मौजूद हैं, लेकिन अभी इसी हफ्ते एक और बड़ा धमाका हुआ था, उसमें भी बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। एक कैफे में धमाका हुआ था और वो भी दरअसल यही बताने की कोशिश है कि किस तरह से सिर्फ एक ताकत नहीं है, पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है सीरिया की सरकार, और बाकी जो फैक्शंस और फोर्सेस हैं वो भी इफेक्टिव हैं और वो भी अपने आप को असर्ट करने की कोशिश कर रही हैं। और ये जो उनके बीच का पावर टसल है वो ये दर्शाता है। आप जो बता रही हैं सुमेरा, अगली ब्रेकिंग और शॉट मेरे बगल में दिखाइएगा। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा। पहली इंफॉर्मेशन ये है जो अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है सीरिया की सिक्योरिटी एजेंसीज के हवाले से कि मैक्रोन के सिक्योरिटी घेरा के बाहर यह धमाका हुआ है, तो उनको कोई थ्रेट नहीं है। दूसरी इंफॉर्मेशन यह है जो कि ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि मैक्रोन का जो विजिट है वो कंटिन्यू कर रहा है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा मेरे बगल में। इस वक्त की बड़ी खबर, अंकारा में नेटो समिट से पहले मैक्रोन के होटल के पास ब्लास्ट हुआ, ये देखिए जरा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, दमिश्क के 4 सीजन होटल के पास 2 धमाके हुए। बमबारी में बाल बाल बचे राष्ट्रपति मैक्रोन के काफिला होटल से निकलते ही बड़े धमाके हुए। ब्लास्ट से 25 मिनट पहले होटल से निकले थे मैक्रोन। आइए जरा फिर से वीडियो पर गोप्रो, ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, दमिश्क में धमाके, टारगेट पर मैक्रोन। तुर्की में नेटो समिट से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति पर हमले की कोशिश, ये कहा जा सकता है, दो इट्स अ वेरी स्वीपिंग स्टेटमेंट। ये देखिए शायद मैसेज की कोशिश है, मैं इस लाइन को एडवोकेट नहीं करता हूं। ये देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति जिस होटल में रुके उसके करीब धमाका हुआ है। होटल के पास कचरे के डिब्बे में रखकर किया गया बम धमाका। नितिन मल्टी स्क्रीन पर आइए, स्ट्रेट टू जनरल के सिन्हा। सर, IRGC ने होर्मुज में शिप पर दागी मिसाइलें, ब्रेक करिए जरा। हमले में 2 कमर्शियल शिप को काफी नुकसान पहुंचा है, ब्रेक करिए। कतर के बड़े निकला टैंकर में लगी भीषण आग। ब्रेकिंग और शॉट, ये खाली हमने आपको दिखाए शॉट सिंबल के लिहाज से, पुरानी तस्वीरें ये सिंबॉलिक शॉट्स हैं ये देखिए जरा। अगली बड़ी खबर, आइए जरा ब्रेक करिए। यहीं पर खमनेई के जनाजे के बीच भड़का नया तनाव, ब्रेक करिए। इंटरनेशनल रूट से जा रहे शिप पर मिसाइल अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान का रास्ता नहीं चुनने पर किया गया हमला, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। अहम बातचीत से ठीक पहले ईरान का हमला, बड़ी खबर। ओमान के पास अटैक के बाद अमेरिकी सेना अलर्ट पर है, ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। अमेरिकी सुरक्षा के बावजूद कतर के तेल टैंकर पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान की चेतावनी को नजरअंदाज करने के बाद हमला किया गया है। ओमान के समुद्री रूट से गुजरे टैंकर पर हमले का दावा है। अमेरिका की ईरानी ठिकानों पर जवाबी हमले की तैयारी। होर्मुज में कभी भी छिड़ सकता है भीषण युद्ध। आइए जरा नितिन इसकी वॉल लेंगे और सारी ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहेंगे। एम आई क्लियर? आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, कार्गो शिप पर ईरान का मिसाइल हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, यह वो इलाका है जहां पर अटैक किया गया है। ईरान कहता है इस इलाके में तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता हमारे बगैर, अगर यहां पर भी आप डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे तो भी हम जवाब देंगे। ये ओमान की तरफ का इलाका है, ये पर्शियन गल्फ है। ये आइए जरा अब ईरान ने अंतरराष्ट्रीय रूट पर कमर्शियल जहाजों पर दागी घातक मिसाइलें। नेक्स्ट दिखाइए जरा, ओमान के पास कतर के तेल टैंकर के इंजन रूम में हुआ सीधा प्रहार। ये देखिए नितिन, ये वाली बॉल लीजिए, पहले वाली दोनों ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा। स्ट्रेट टू सुमेरा, ये उम्मीद नहीं थी। खमनेई के फ्यूनरल के दौरान चीजें एस्केलेट कर गई, ट्रिगर पॉइंट कुछ भी हो, लेकिन अगर यह हुआ है तो इसका मतलब ईरान इज ऑल सेट टू टेक इट टू अ डिफरेंट लेवल।